क्या होगा जब प्यार और परिवार आमने सामने खड़े हो जाएं और एक फैसला जिंदगी और मौत के बीच की दूरी तय कर दे। जानवी और पृथ्वी की कहानी सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक ऐसा राजा है, रात का वो सन्नाटा जहां हर आवाज डर बनकर गूंजती है। ठंडी हवा तेजी से बह रही थी और ऊंची बिल्डिंग की छत पर खड़ी जानवी की आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, बल्कि टूटी हुई उम्मीदें थीं। उसके कदम किनारे की तरफ बढ़ रहे थे, जैसे उसे अब किसी चीज का डर नहीं था। तभी पीछे से एक घबराई हुई आवाज आई, जानवी, प्लीज, तुम ये क्या कर रही हो? वो पृथ्वी था। सांसें तेज, आंखों में डर और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश, जानवी को खोने से बचा लेना। जानवी ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन साथ ही एक अजीब सी शांति भी, जैसे उसने अपना फैसला कर लिया हो। मुझे मत रोको पृथ्वी, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द बहुत साफ थे। पृथ्वी उसके करीब आया, हाथ बढ़ाया, लेकिन जानवी एक कदम और पीछे हट गई। प्यार करते हो ना मुझसे, तो मुझे जाने दो, यही आखिरी रास्ता है। पृथ्वी का दिल जैसे टूट गया। पागल हो गई हो क्या? सुसाइड से कभी कुछ ठीक नहीं होता। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, सिर्फ डर और प्यार था। लेकिन जानवी की दुनिया तो पहले ही बिखर चुकी थी। तुम मेरी जिंदगी नहीं बचा पाए, अब मेरी मौत क्यों रोक रहे हो? ये शब्द सुनकर पृथ्वी जैसे अंदर से हिल गया। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ हवा की आवाज और दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिर पृथ्वी ने धीरे से कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आई लव यू जानवी, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। ये सुनते ही जानवी की आंखों में आंसू और तेज हो गए, लेकिन इस बार उनमें सिर्फ दर्द नहीं, एक गहरी उलझन भी थी। प्यार तो मैं भी करती हूं तुमसे पृथ्वी, लेकिन हमें कोई साथ जीने देगा भी नहीं। रोज रोज टूटने से अच्छा है एक बार में सब खत्म कर देते हैं। उसकी आवाज में हार साफ झलक रही थी। यह सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं थी, ये उस हर इंसान की आवाज थी जो हालात से हार चुका होता है। पृथ्वी ने धीरे धीरे उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मरना ही है तो साथ क्यों नहीं जीते? हम लड़ेंगे, हर मुश्किल से, हर इंसान से, लेकिन ऐसे हार नहीं मानेंगे। जानवी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो एक कदम पीछे हटी, लेकिन इस बार गिरने के लिए नहीं, बल्कि सोचने के लिए। तभी नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, जैसे कोई उन्हें ढूंढ रहा हो। माहौल और भी तनाव से भर गया। क्या कोई उन्हें देख चुका था? क्या अब उनकी ये लड़ाई और मुश्किल होने वाली थी? जानवी ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं, बल्कि एक नया सवाल था। क्या सच में सब खत्म करना ही सही रास्ता है, या फिर अभी भी कहीं कोई उम्मीद बाकी है? रात अब भी खत्म नहीं हुई थी, और ना ही उनकी कहानी। ये तो बस शुरुआत थी उस तूफान की, जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। हर पल आपको अंदर तक हिला देगा। नीचे से आती आवाजें अब और तेज हो गई थीं, जैसे कोई बेचैनी से उनका नाम पुकार रहा हो। जानवी ने एक पल के लिए नीचे झांका, फिर तुरंत पीछे हट गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो हर धड़कन उससे कोई सवाल पूछ रही हो। पृथ्वी अब भी उसके सामने खड़ा था, डरा हुआ, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास भी था। जानवी, अभी भी वक्त है, उसने धीरे से कहा।
हम सब ठीक कर सकते हैं। जानवी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान दर्द से भरी थी। तुम्हें सच में लगता है सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारी फैमिली, मेरी हालत, ये सब कुछ इतना आसान है क्या? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, बस टूटा हुआ भरोसा था। पृथ्वी कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर मां लिखा हुआ चमक रहा था। उसने कॉल उठाई, लेकिन उधर से आती आवाज ने जैसे उसके पैरों तले जमीन खींच ली। पृथ्वी, तुम अभी कहाँ हो? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं और जानवी भी घर पर नहीं है। पृथ्वी ने एक पल के लिए आंखें बंद की। अब सच्चाई छुपाना नामुमकिन था। मां, मैं जानवी के साथ हूं, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर गुस्से से भरी आवाज गूंजी। तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रहे हो? वो लड़की हमारी इज्जत के खिलाफ है। उसे तुरंत छोड़कर घर वापस आओ। ये शब्द सुनकर जानवी का दिल फिर से टूट गया। उसने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे ये सब वो पहले से जानती हो। देखा, यही सच्चाई है, उसने ठंडी आवाज में कहा। हम कभी साथ नहीं हो सकते पृथ्वी। लेकिन इस बार पृथ्वी चुप नहीं रहा। उसने फोन को मजबूती से पकड़ा और कहा, मां, इज्जत इंसान से होती है, किसी के स्टेटस से नहीं। और जानवी मेरी जिंदगी है। यह सुनकर जानवी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शायद पहली बार उसे लगा कि पृथ्वी सच में उसके लिए खड़ा हो सकता है। फोन के दूसरी तरफ गुस्सा और बढ़ गया। अगर तुमने उस लड़की को नहीं छोड़ा, तो तुम इस घर के बेटे नहीं रहोगे। ये सुनते ही माहौल जैसे जम सा गया। एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ परिवार। फैसला आसान नहीं था। पृथ्वी ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर जानवी नहीं, तो ये घर भी नहीं। और उसने फोन काट दिया। ये सुनकर जानवी की आंखों में आंसू फिर भर आए, लेकिन इस बार वो आंसू अलग थे। उनमें दर्द के साथ साथ एक हल्की सी उम्मीद भी थी। तुम ये सब मेरे लिए क्यों कर रहे हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। पृथ्वी धीरे से उसके पास आया। क्योंकि तुम सिर्फ मेरा प्यार नहीं, मेरी हिम्मत भी हो। लेकिन तभी अचानक पीछे से दरवाजा जोर से खुला और किसी के कदमों की आवाज तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगी। दोनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और उनके चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर खड़ी थी पृथ्वी की मां। उनकी आंखों में गुस्सा, नफरत और एक खतरनाक फैसला साफ दिख रहा था। तो ये चल रहा है यहां, उन्होंने ठंडी हंसी के साथ कहा। अब हालात और भी बिगड़ने वाले थे। क्या जानवी और पृथ्वी इस नई मुसीबत का सामना कर पाएंगे, या फिर ये कहानी यहीं खत्म होने वाली है? सस्पेंस अब और गहरा हो चुका था और आगे जो होने वाला था वो किसी ने भी नहीं सोचा था। दरवाजे पर खड़ी पृथ्वी की मां की आंखों में जो गुस्सा था, वो सिर्फ नाराजगी नहीं, बल्कि एक खतरनाक इरादा भी छुपाए हुए था। हवा जैसे अचानक भारी हो गई थी और छत पर खड़े तीनों लोग एक ऐसी लड़ाई के बीच आ गए थे जहां कोई भी कदम सब कुछ बदल सकता था। तो ये है तुम्हारा सच पृथ्वी? उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द में जहर था। इस लड़की के लिए तुम अपने परिवार के खिलाफ खड़े हो गए? पृथ्वी ने बिना झिझक जवाब दिया। ये लड़की नहीं, जानवी है, और मैं उससे प्यार करता हूं। ये सुनते ही उनकी मां की आंखों में आग और भड़क उठी। प्यार? वो हंसी, लेकिन वो हंसी डराने वाली थी। तुम्हें पता भी है ये कौन है? इसका अतीत क्या है? जानवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे, जैसे कोई ऐसा राज सामने आने वाला हो
जिससे वो हमेशा भागती रही थी। मां, प्लीज। पृथ्वी कुछ कहने ही वाला था कि उसकी मां ने उसे रोक दिया। नहीं, आज सच्चाई सामने आएगी, उन्होंने तीखे स्वर में कहा। जिस लड़की को तुम अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो, वो कभी इस परिवार का हिस्सा बन ही नहीं सकती। जानवी ने धीरे से आंखें बंद कर लीं, जैसे वो ये सब सुनने के लिए खुद को तैयार कर रही हो। कह दीजिए जो कहना है, उसने टूटे हुए स्वर में कहा। पृथ्वी हैरानी से उसे देखने लगा। जानवी, ये सब क्या है? कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर उसकी मां ने एक ऐसा सच बताया जिसने सब कुछ हिला दिया। ये वही लड़की है जिसके पिता ने हमारे परिवार को बर्बाद करने की कोशिश की थी। तुम्हारे पापा के बिजनेस को डुबोने वाला इंसान इसका बाप था। ये सुनते ही पृथ्वी जैसे पत्थर का हो गया। उसके दिमाग में जैसे हजारों सवाल एक साथ घूमने लगे। उसने जानवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में जवाब ढूंढने लगा। जानवी की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, ये सच है, उसने धीरे से कहा। लेकिन मैंने कभी उस सब में साथ नहीं दिया। मैं तो खुद उस सब से भाग रही हूं। पृथ्वी के लिए ये सब समझना आसान नहीं था। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ उसके परिवार का दर्द। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज भारी हो गई। क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, जानवी ने रोते हुए कहा। मुझे लगा था अगर तुम सच जानोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगे। पृथ्वी चुप हो गया। उसकी खामोशी जानवी को अंदर तक तोड़ रही थी। तभी उसकी मां फिर बोली, अब भी वक्त है पृथ्वी, इस लड़की को छोड़ दो, वरना जो अंजाम होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, एक धमकी थी। जानवी ने पीछे हटते हुए कहा, देखा, मैंने कहा था ना, हम कभी साथ नहीं हो सकते। तुम्हारी दुनिया और मेरी दुनिया दोनों अलग हैं। उसकी आंखों में फिर वही खालीपन लौट आया था, जैसे वो फिर से उसी किनारे पर खड़ी हो जहां से सब खत्म हो सकता था। पृथ्वी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे उसके पास गया। तुम्हारे अतीत से मुझे फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा। मुझे फर्क पड़ता है तुम आज कैसी हो, और तुम वो लड़की हो जिससे मैं प्यार करता हूं। ये सुनते ही उसकी मां गुस्से से कांपने लगी। तो तुमने अपना फैसला कर लिया? पृथ्वी ने बिना डरे कहा, हां। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, उसकी मां ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल मिलाया। प्लान शुरू करो, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। यह सुनकर जानवी और पृथ्वी दोनों सन्न रह गए। कौन सा प्लान? पृथ्वी चिल्लाया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नीचे अचानक तेज सायरन की आवाज गूंजने लगी। पुलिस की गाड़ियां बिल्डिंग को घेर चुकी थीं। जानवी डर से कांपने लगी। ये क्या हो रहा है? उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा अतीत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। सस्पेंस अपने चरम पर था। क्या जानवी किसी बड़े जुर्म में फंसने वाली थी? क्या ये सब एक साजिश थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पृथ्वी अब भी उसके साथ खड़ा रहेगा? आगे जो होने वाला था वो उनकी पूरी जिंदगी बदल देने वाला था। नीचे गूंजते सायरन की आवाज अब दिल की धड़कनों से भी तेज लग रही थी। पूरी बिल्डिंग पुलिस से घिर चुकी थी और छत पर खड़े जानवी और पृथ्वी को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी दुनिया सच में खत्म होने वाली है। जानवी के हाथ ठंडे पड़ चुके थे, उसकी सांसें टूट रही थीं। मैंने कुछ नहीं किया पृथ्वी, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी।
पृथ्वी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैं जानता हूं, और जब तक मैं हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन उसके अपने शब्दों में भी हल्का सा डर छुपा हुआ था। तभी तेज कदमों की आवाज के साथ पुलिस छत पर पहुंची। जानवी शर्मा! एक इंस्पेक्टर की कड़क आवाज गूंजी। आपको गिरफ्तार किया जाता है, फ्रॉड और साजिश के केस में। यह सुनते ही जानवी जैसे अंदर से टूट गई। नहीं, ये झूठ है, वो चिल्लाई। उसकी आंखें सीधे पृथ्वी की मां पर जा टिकीं, और उस नजर में सब कुछ साफ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक साजिश थी। पृथ्वी ने गुस्से से अपनी मां की तरफ देखा। आपने ये सब किया है? उनकी मां ने बिना झिझक जवाब दिया। मैंने सिर्फ अपने परिवार को बचाया है। इस लड़की की वजह से हम पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। अब और नहीं। पृथ्वी का गुस्सा अब फूट पड़ा। आपने इंसानियत खो दी है, मां। पुलिस जानवी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। नीचे से एक और आवाज आई, रुकिए! सबकी नजरें दरवाजे की तरफ गईं। वहां एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में सच्चाई। वो जानवी के पिता थे। मेरी बेटी निर्दोष है, उन्होंने भारी आवाज में कहा। जो कुछ भी हुआ, वो मैंने किया था। मेरे लालच और गलत फैसलों की सजा उसे मत दीजिए। छत पर सन्नाटा छा गया। पृथ्वी हैरान था। उसकी मां पहली बार चुप थी। जानवी रोते हुए अपने पिता के पास गई। आप यहां क्यों आए? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उन्होंने उसकी तरफ देखा। क्योंकि मैं तुम्हें उस अंधेरे से दूर रखना चाहता था जिसमें मैं खुद फंस चुका था। पुलिस ने तुरंत स्थिति संभाली और जानवी के बजाय उसके पिता को हिरासत में ले लिया। जानवी वहीं जमीन पर बैठ गई। टूट चुकी थी, लेकिन इस बार वजह अलग थी। सच सामने आ चुका था, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। पृथ्वी उसके पास बैठ गया। अब सब ठीक हो जाएगा, उसने धीरे से कहा। जानवी ने उसकी तरफ देखा। क्या सच में? कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, शायद हमारी जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, लेकिन अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर सकती हूं। पृथ्वी ने उसका हाथ थाम लिया। हम साथ हैं और हमेशा रहेंगे। दूर आसमान में सूरज की पहली किरण दिखाई देने लगी थी, जैसे एक नई शुरुआत का संकेत हो। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सच्चाई के बाद एक नया संघर्ष शुरू होता है। क्या उनका प्यार सच में हर मुश्किल को हरा पाएगा, या फिर किस्मत उनके लिए कुछ और ही लिख चुकी है? ये सवाल अभी भी बाकी है, और शायद इसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।